राधे राधे। आप सभी को टाइपिंग में मसरूफ़ हमारे सभी साथियों को स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपना टंकण अभ्यास कर रहे होंगे। जिन भी कैंडिडेट्स का 22-23 से टाइपिंग एग्जाम स्टार्ट है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अपने पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। एक बात को याद रखिएगा कि खाली पेट मत जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग देने, क्योंकि खाली पेट घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। आप कुछ नाश्ता फल वल खा के जाइएगा। शरीर अगर आपका कमज़ोर रहेगा पहले से तो आप वहाँ का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शरीर में अपना कुछ खा के जाइएगा, फल वल खा लीजिएगा। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है एक विशेष सिंबल को लेकर है इंग्लिश में। आप सबको अब तक पता था इंग्लिश में सिर्फ डैश के बारे में, कि डैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका आप लोग कोड याद किए हैं। लेकिन एक कोड और भी है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पैसेज में। आमतौर पर आपने यह सिंबल जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ब्रैकेट में 3 डॉट्स, यह आपने सोनी पर और इंडिया टाइपिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर कई पैसेजेस में देखने को पाए होंगे। और आप लोग कोशिश किए होंगे कि डायरेक्ट की से आप लोग इसे टाइप करने का। देखिए, कुछ प्लेटफॉर्म पर हो सकता है उसे एक्सेप्ट कर लिया हो, एरर ना शो किया हो, लेकिन बहुत जगह आपको एरर शो किया होगा। तो आप लोग जब किसी से पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यह एरर है, आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू होगा, खास तौर पे इंडिया टाइपिंग पे। पर ऐसा कुछ नहीं, यह सॉफ्टवेयर इशू नहीं है। ये आपका एक सिंबल है। ये जो आप 3 डॉट्स आप समझ रहे अलग अलग है, ये अलग अलग नहीं है। ये तीनों मिलकर एक सिंबल बनाते हैं जिसको कहते हैं एलिप्सिस या एलिप्सी। आपका जो भी उच्चारण समझ में पा रहे हैं समझ लीजिए। ये एक सिंबल है जिसे आप डायरेक्ट नहीं टाइप कर सकते। देखिए, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। एग्ज़ाम में अगर आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि आप इसे डायरेक्ट की से आप लोग टाइप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वहाँ पर भी जैसा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर टाइपिंग कर रहे हैं वहाँ की तरह उसने वहाँ पे एरर शो कर दिया, तो उस हालात में आप क्या करेंगे? तब तो आपका एरर हो जाएगा ना। तब तो आपको कोड इस्तेमाल करना ही करना होगा। जिस तरह डैश का कोड है उसी तरह इसका भी है। और ये आता किस तरह, देखिए यहाँ आपके सामने एक सिंबल है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लेजेंडरी सैनिन घोस्ट। ये एक किसी शब्द के साथ आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा, या तो स्पेस बार के साथ मिला होगा, लेकिन बहुत चांसेस रहता है कि शब्द के साथ ही रहता है। तो आपका इतना बड़ा शब्द पूरा गलत हो जाता है अगर आप इसे टाइप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप या तो इसको स्किप कर दोगे अगर नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप इसकी जानकारी रख लीजिए। तो इसका जो आपका कोड है वो है ALT0133। इंग्लिश में 2 कोड विशेष तौर पे आप लोग जानकारी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक है डैश 0151 और एक है एलिप्सिस सिंबल 0133। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा कि एग्ज़ाम में आप लोग कोड यूज करने से पहले डायरेक्ट उसे टाइप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप डायरेक्ट वो टाइप करेंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तब जाकर आप लोग कोड का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, आप सबको मैं पहले से बता दे रहा हूँ। लेकिन आपके जानकारी के लिए यह ज़रूरी है यह कोड। तो आपके पास एक चांस और भी रहता है कि आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सही टाइम पर सही डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप हर शब्द को टाइप करें। आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने एरर नहीं किया है ज़्यादा तो आप एक एरर आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपको पेनल्टी नहीं लगना है। 5 एरर फ्री है ना, तो आप इसके स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस आप ज़्यादा एरर ना किए हों, क्योंकि स्किप करना भी एक कला है जो हर कोई जल्दी नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, टाइपिंग इजी और हार्ड ये जो आपको कमेंट सुनने को मिलता है, ऐसा ये सब दिमाग की उपज है। एक बात जान लीजिए, मैथ का सवाल जिस तरह आप सॉल्व करते जाते हैं तो आपको इजी लगता है, जहाँ नहीं सॉल्व कर पाते आपको हार्ड लगने लगता है। ठीक उसी तरह टाइपिंग है, अगर आप पैसेज टाइप कर ले रहे हैं तो वो इजी है, नहीं टाइप कर पाते तो वो हार्ड है। तो यह बयानबाजी से आप लोग दूर रहिएगा कि आज का शिफ्ट में बहुत हार्ड आया है, कल का शिफ्ट बहुत ईजी आया था। सॉरी। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न आया हुआ था, क्या वहाँ पर इंटर की इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं यह प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटर की इस्तेमाल करने की ज़रूरत कभी पड़ा नहीं। क्योंकि देखिए, इंटर की तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आपको पैराग्राफ चेंज होता है,
तो जब पैराग्राफ चेंज होता है तो उसमें टैब का भी इस्तेमाल करना रहता है। ऐसे सिचुएशन में इंटर की का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन वहाँ पर आप जब जाएंगे एग्ज़ाम देने, वहाँ पे आपके जितने भी फंक्शनल कीज़ हैं वो सब बंद रहते हैं। तो मुझे जहाँ तक जानकारी, इंटर की वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं इस बात को श्योर भी नहीं हूँ कि वो आपका एक्टिव रहता है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जो पैसेज आए थे उसमें पैराग्राफ कहीं चेंज नहीं था। और अगर इस बार पैराग्राफ चेंज होके आ रहे हैं तो संभवतः हो सकता है कि आपका इंटर की भी एक्टिव हो। तो आपको मैं हाँ या ना में जवाब देने के बजाय इतना आपको जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर टैब अगर जैसे आपको कोई रिव्यू मिल रहा है कि टैब का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर बात है कि इंटर का भी एक्टिव होगा, इंटर की भी वो यूज हो रहा होगा। तो अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट्स का आपका जो फिंगर कोऑर्डिनेशन अभी ठीक नहीं है, प्रेस करते वक्त, टाइपिंग करते वक्त इंटर की आप लोग दबा दे रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कुछ दिन आप नोट पैड पर आप अच्छे से टाइपिंग करिए। अपना उस फिंगर को जो आपका बार बार टच कर जा रहा है इंटर की को, उस पर थोड़ा काम करिए, वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा 1-2 दिन में। गलती ये होता है कि आप लोग जो कीज होते हैं बीच में दबाने के बजाय किनारे आप लोग प्रेस कर देते हैं, इसलिए ये आपका होता है कि एक साथ 2 कीज दब जाते हैं। वैसे ये सब लर्निंग फेज़ का चीज़ है, जब आप शुरुआत में जब सीखते हैं तब आपको बताया जाता है, उस टाइम आप लोग ध्यान नहीं दिए रहते हैं, तो यही चीज़ आपको आगे भी चलकर इस तरह परेशान करता है। तो अभी भी टाइम है, आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। जिनके भी साथ ये हो रहा है कि आपका कंट्रोल दब जा रहा है, विंडो दब जा रहा है, इंटर की दब जा रहा है, वो लोग इस पर काम कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, नोट पैड पर आप जाइए, उस कीज़ पे आप कोशिश करिए कि बीच में एकदम दबाने की कोशिश करें, किनारे और एकदम क्या कहते हैं, ना बहुत ज़्यादा किनारे आगे ना बहुत पीछे, आपने उंगली नहीं ले जाना है, बिल्कुल बीचों बीच में प्रेस करना है। करेंगे 2-3-4 बार, 5-6 घंटे टाइपिंग करेंगे, वो सही हो जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, नए डिस्कशन के साथ। चैनल के साथ अगर जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना जानकारी बढ़ा लें, डैश के साथ साथ इलिप्सिस सिंबल के भी कोड याद कर लें। और चैनल सॉरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जिन भी साथियों को जूनियर सिस्टम 3284 का तैयारी साथ में करना है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबके साथ। आप सभी को राधे राधे।